जी अस्सलाम वालेकुम everyone and welcome back to another video. So this video is going to very amazing, right? Actually in this video I am decide that we are discussing in previous videos data types, loops, conditionals, primitive data types, and some of the maybe arrays and functions in mixed components like that. So now I am decide to do 100 plus solving problem solving questions. That is very helpful because when we are in a university our main focus is on problem solving and logic building, and that's why I am deciding that we are try to do try to solve almost 100 plus questions in that all series. And this this in this video I'm going to talk about only 10 question, minimal 10 question, and maybe it is further, maybe it is increased, and maybe it is decreased beside that. So I'm try, right? लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो एक्चुअल में है कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, राइट? And for that we started by a basic program, and we solve it from basic to advanced level, basic to advanced stage. We try to do as possible as, and I will explain you as possible as by that. So first of all, i'm I'm show you a sheet of question. So this question, all the questions are given by the university, right? And we just focus on it. And the question number one, I'm just copy it, and here is it, I am paste it. Okay, so you can use any type of code editor. Here is it, I am using a new version of IDE, IntelliJ IDEA C line. That is a very good editor for problem solving. C line is basically for Python programming and C++ programming. We can also do Node.js, Express, and other environments, but a basic purpose of this code editor is for C++ programming, right? I just copy the structure, another video. Wait a second. Okay, so first of all, question number one is about write a program to take two integers as input and print their sum. So basically this video is for basic purpose. The basic purpose of this video actually for beginner to advance, ताकि वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बिगिनर स्टेज से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी इजी हो, एंड जो लोग एडवांस हैं वो डेफिनेटली वो ट्राई करें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, ठीक है? आई विल से कि आप ट्राई करें, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं अक्सर जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको खुद भी राइट करें, बेशक आप उसको नोट पैड पर राइट करें ताकि आप कोड को राइट करके प्रैक्टिस कर सकें, एंड डेट अ वेरी गुड वे टू लर्न प्रोग्रामिंग एंड प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग एंड बिल्ड देयर लॉजिक बिल्डिंग, राइट? सो क्वेश्चन है यार सिंपल कि पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि हमें टू इंटीजर्स इनपुट लेने हैं यूजर से, ठीक है? तो मैं यहाँ से इंट ए ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि टू इंटीजर्स लेने हैं तो मैं यहाँ पे दो ले लेता हूँ। तो मैं आसान अल्फाज में आपके लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं एन वन ले लेता हूँ और एक एन टू ले लेता हूँ। एन you can and say that is a number, right? So we have two integers, and उसका क्या करना है, हमने एज इनपुट लेने हैं, ठीक है, एंड प्रिंट देयर सम। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि आपको जैसे पता है कि मैं पहले यूज़र से एक इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है, और उसमें मैं क्या करता हूँ, एन वन ले लेता हूँ इनपुट ऐसा यूज़र से, ठीक है। और उससे पहले हम थोड़ा सा अपना प्रोग्राम अच्छा करने के लिए सी आउट ले लेंगे, एंड यू नो अबाउट इट, सी आउट क्या करता है, चीज़ को प्रिंट करता है। तो कहता हूँ इंटर द फर्स्ट नंबर and as well enter the second number, then मैं कहता हूँ सी आई एन एन टू, राइट? आफ्टर दैट आई एम यूजिंग
एंड अ थर्ड वेरिएबल, दैट्स एन अदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बट अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा मेमोरी ना लें, देखिए ये चीज़ आप पढ़ेंगे आगे ओप्स के अंदर कि आप मेमोरी की एलोकेशन कैसे करते हैं। लेकिन एट दैट टाइम ऑफ केस हम अगर बात करें तो हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। मैं अगर काम ऐसा करता हूँ, मैं सम नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं n1 प्लस n2 कर देता हूँ। अब क्या होगा कि n जब 1 प्लस n2 होगा, उसकी वैल्यू स्टोर होगी किसके अंदर, सम के अंदर, एंड देन उस सम को हम प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। द सम इज सम। So if I run this program, so okay, so enter the first number, that is 20, enter the second number, that is 30, so the sum is 50, ठीक है। एक और तरीका भी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक मेमोरी ज़्यादा यूज़ ना हो और कोड को हम जितना इस्तेमाल कर सकें, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट काउंट में कर दूंगा। द सम इज़, आगे ये मैंने कीवर्ड्स में डाला, आगे मैंने लेसन लेसन का साइन लगाया, देन मैंने n1 प्लस n2 डायरेक्टली कर दिया। सेम काम होगा यहाँ पे भी। अगर मैं इसको रन करता हूँ, इसको प्रोग्राम को, ठीक है जी, उस केस के अंदर भी हमारे पास वैल्यू जो है वो प्रिंट ही होंगी। मैं अगर देता हूँ 20 एंड देता हूँ इसको मैं 50, सो इट विल बी 70, राइट। सो द सेम प्रोसेस, सेम प्रोसीजर, बट द रीज़न इज़ कि हमने जो वैल्यू एक नई बनाई, हमने जो सम लिया, उस सम को हमने स्टोर कर दिया एक सम नाम के वेरिएबल में, एंड देन उस सम को हमने प्रिंट करवाया, ठीक है। तो देर आर टू वेज टू प्रिंट दिस सम, राइट। देखिए डिफरेंट वेज हो सकते हैं, आप जितना कोड को लंबा करना चाहें कर सकते हैं, जितना आप उसको शॉर्ट करना चाहें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, हम इसको वन लाइन में प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दैट्स द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रोग्राम, ठीक है। सिर्फ इस पे ज़्यादा टाइम लिए, आगे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि जो नए यूज़र्स हैं तो उनको भी प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, एक नोट नाम की फ़ाइल बना लेता हूँ, नोट पैड, और इस बेसिक प्रोग्राम को मैं उसमें लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मैं यहाँ से बैन कॉपी पेस्ट करके जस्ट प्रोग्राम को लिखता रहूँगा, ताकि हमारा टाइम जितना सेव हो सकता है सेव हो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2, सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। देखें, प्रोग्राम ऑलवेज अगर आप उसको ईजी लेंगे तो वो एक ईजी क्वेश्चन है, बट आपको उसे पढ़ने का मेथड आना चाहिए, मेन चीज़ यही है। तो टेक अ फ्लॉट, अब बात आ रही है फ्लॉट की, डाटा टाइप कौन सा लेना है, फ्लॉट। एक चीज़ को कंफर्म होगी कि हमारा डाटा टाइप कौन सा है, फ्लॉट है, तो हम ले लेते हैं फ्लॉट एज इनपुट। अब ए आ रहा है, मतलब एक लेनी है, दो की तो उसने बात नहीं की, तो एक लेंगे हम। तो इनपुट, तो इनपुट लेना है, तो फ्लॉट एक नंबर के लिए यूज़ होता है, तो हम फ्लॉट एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ डैट एक नंबर है तो मैं सिंपल एन ले लेता हूँ, अगर दो थे तो मैं NUM1 ले सकता था, NUM2 ले सकता था, एंड द सो ऑन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, राइट। सो दैट्स वे वी सॉल्व द प्रॉब्लम। आफ्टर डैट हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है इट्स केयर, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैं और इंट नाम से लेता हूँ, ठीक है, बल्कि हम फ्लॉट से लेते हैं क्योंकि हम फ्लॉट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं फ्लॉट ले लेता हूँ यहाँ पे स्केयर्स के नाम से। अच्छा, इसके भी डिफरेंट तरीके बन सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मैं एक फ्लॉट स्केयर्स नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। आफ्टर डैट मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नंबर यूजर से लूँगा, ठीक है, और मैं स्केयर्स के अंदर मैं स्टोर कर दूंगा नम मल्टीप्लाई बाय नम। अब क्या होगा, जब एक नम दूसरे नम से मल्टीप्लाई होगा, आपको ये बात पता है कि अगर एक नम में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी वैल्यू से, तो इट्स मीन कि उसका स्केयर बन जाएगा, ठीक है। स्केयर का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू को आप दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसको then हम यहाँ पे सी आउट कर देते हैं, दैट्स अ वे। एंड एक सेकंड वे भी क्या है, अगर हम ऐसा कर दें, द एवरेज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ कि नम मल्टीप्लाई बाय नम, ठीक है जी। तो हम दोनों को प्रिंट करके देखते हैं क्या हमारा आंसर जो है वो इक्वल आता है। इफ़ द इक्वेशन इक्वल आता है तो जो हमने आखिर में दो लाइन एक्स्ट्रा लिखी हैं वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कोड जितना क्लीन होगा उतना अच्छा है। बात सिर्फ और सिर्फ मेमोरी की नहीं होती, बात होती है कि कितना अच्छा कितना क्लीन कोड आप लिख सकते हो। एक चीज़ एक्स्ट्रा ले रहे हो डैट एंड अदर केस, लेकिन एक चीज़ है जिसकी इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से आपका कोड ज़्यादा क्लीन है, तो डैट्स एंड अदर केस, राइट। इंटर नंबर, सो नंबर इज़ आई थिंक सो नंबर इज़ 2 फॉर एग्जाम्पल, तो द स्क्वायर रूट इज़ 2, द स्क्वायर रूट इज़ 4। ओके ओके, व्हाट्स अ प्रॉब्लम है, इज इट। हमने यहाँ पे प्रॉब्लम ये किया जो कि मैंने खुद ही किया है, मैं भी भूल गया था दरअसल, ठीक है। तो इसको एक हैंडल दे देते हैं यहाँ पे ताकि वैल्यूज़ मिक्सअप ना हो, ठीक है। तो अगेन रन करते हैं इसको।
So enter a number. So the number is 2. So the square root of 4, the square root of 4, देखें इज इक्वल टू 4 इज ऑफ 4, समझ लें बस, इसकी ग्रामर में ना जाएं। तो हमने क्या किया, हमने दो तरीक़ों से प्रिंट किया अपना स्केयर को। एक तरीका हमने यूज़ किया कि हमने नम मल्टीप्लाई नम को हमने स्टोर कर दिया स्केयर के अंदर, ठीक है, ये देखें स्केयर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, एंड उस स्केयर को हमने देन प्रिंट करवा दिया। सेकंड मेथड मैंने ये यूज़ किया कि मैंने एक डायरेक्ट मैंने प्रिंट करवाया और उसमें मैंने नम मल्टीप्लाई नम कर दिया। सेम काम हो रहा है, सेम काम हो रहा है, बस क्या कर रहा हूँ मैं कि मैं उसी काम को मैं उठा के स्केयर नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूँ और उसी वेरिएबल को दोबारा मैं प्रिंट करवा देता हूँ, डेट्स इट, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व्ड, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 मैं जस्ट जाके यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है, ओके। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ write a program to display a character entered by the user. Very simple program, right? ओके, तो क्या करना है अब, डाटा टाइप यहाँ पे क्या डिसाइड कर दिया हमने, करेक्टर लेना है। तो डाटा क्या होगी, क्या होगी डाटा टाइप वैसे, कॉमेंटेड, आपकी प्रैक्टिस है। देखें अगर करेक्टर लेना है तो डाटा टाइप की क्या होगी, करेक्टर होगी। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म जो प्रोग्रामिंग होती है वो CHR होती है। तो मैं फॉर एग्जांपल CH नाम का करेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, इंटर अ करेक्टर। आफ्टर दैट मैं करेक्टर को मैंने इनपुट में लेना है तो मैंने वो ले लिया, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे ये किया कि प्रोग्राम टू डिस्प्ले करेक्टर इंटर्ड बाय द यूज़र। ओके, तो सिंपल है ब्रदर, COUT बस हमने उस करेक्टर को यूज़र इनपुट लिया, प्रिंट करवा दिया, डेट्स इट मैन। Okay, so if I print this program, so what's the answer is, if I give it B, so it give us B. Okay, so in the lecture number of 7, I think you have 6 may we use a typecasting. No, this is not a typecasting. When we print it, we use character and we use data type character. If I use int data type, then another case, right? But at that time I'm using a character. Okay, so question number 3 is also solved. Okay, so question number 3 तक आपको आई होप समझ आ गई होगी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो उसके लिए मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेयर इज इट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस हमारे पास है कि हमें एक बूलियन वैल्यू लेनी है और हमें ये इनपुट करवाना है कि डिस्प्ले करवाना है कि इट्स ट्रू एंड फॉल्स, राइट। तो उसके लिए जल्दी से हम अपना स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ठीक है, IO स्ट्रीम, ठीक है, एंड वी जस्ट यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है जी। नाउ वी यूज़ इंट मेन and after that I am using here, so I am getting a bool value। देखें आपको उन्होंने पहले बता दिया कि हमने डाटा टाइप कौन सा यूज़ करना है, bool यूज़ करना है। क्या लेना है, एक वैल्यू लेनी है, ठीक है। वैल्यू किससे लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तक हम वैल्यूज लेंगे। इंटर हम बता देते हैं भाई, इंटर हमें करना है यहाँ पे एक bool वैल्यू को, ठीक है। आफ्टर दैट मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास जो मेरी वैल्यू है, अगर तो वो है, तो उस केस में प्रिंट कर दो यूनिट अ bool वैल्यू। अरे भाई साहब यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है ट्रू, ठीक है जी। और जारी सी बात है, अदरवाइज हमें प्रिंट चाहिए यहाँ पे कि फॉल्स, ठीक है, डेट्स इट। देखिए अब मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट्स क्या गलती करेंगे यहाँ पे, भाइयों आप भी क्या गलती करोगे यहाँ पे, गलती ये करोगे कि आप लोग ये कंपैरिजन करने लग जाओगे कि वैल्यू क्या इक्वल है ट्रू के। एक बात याद रखो, भूल के ऊपर इक्वलिटी ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर काम नहीं करता, ठीक है, समझ लो। एज वेल एज स्ट्रिंग पे भी काम नहीं करता। कंपैरिजन पे तो आप मे भी किसी ना किसी तरीके से अगर आप ट्रू कर दो सिंपल, तो वो मे भी सम टाइम एक इफ़ स्टेटमेंट के लिए, इफ़ ब्लॉक तक के लिए काम करेगा, एल्स पे काम नहीं करेगा। बट बिहाइंड डैट अगर आप इक्वलिटी लगाते हो ऑन स्ट्रिंग तो वो डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैंने कहा अगर वैल्यू है, अब देखिए अगर तो वैल्यू ट्रू है तो इट्स मीन कि ये फोर्ट चल जाएगा, तो पीछे वजह कोई नहीं रहती है। लेकिन अगर फॉल्स होता है तो ये प्रोग्राम ही रन नहीं करेगा, तो फिर एल्स कंडीशन ही रन करेगी ना डेफिनेटली। तो मुझे तो यकीन है कि चलेगा, तो हम चला के देख लेते हैं ना फिर। ओके इसे रन कर, एरर क्यों आ रहा था भाई। ओके चले, ट्रू फॉल्स, वेट अ सेकंड। और अगर हम इसको
फॉल्स लेते हैं, उस केस में देखते हैं क्या प्रिंट करता है। उस केस में हमें फॉल्स ही दे रहा है, ठीक है। तो अभी तक मे भी शायद हमने सिंटैक्स गलत लिख दिया उन्हें, ठीक है। तो जब हमारे पास वैल्यू ट्रू आएगी तो ट्रू प्रिंट करेगा, फॉल्स आएगी तो फॉल्स प्रिंट करेगा, डेट क्वेश्चन, ठीक है। वो पिछला फंक्शन ऑलरेडी रन कर रहा था, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। नाउ आई एम move forward on input a string and print it. Very basic question, question number 5. We just open it, and question number 5, right? And we just make a program here. We're using a hash include iostream. We're using a namespace std. We're using int main, and here it is. I'm using a simple string, and when we're using a string, I'm getting a name of myself, and for that I'm using get line statement. When we use get line statement, it means we getting a more than one word. If I getting a one word, then we're using a character, but if I'm getting a more word like that, so that's okay. हाँ, एक चीज़ जो गलती हमने की है वो ये भी की है, हमने की है कि हम गलती नहीं कहेंगे, मगर अच्छी बात है अगर हम इसे ये करेक्ट कर लेंगे, हम यहाँ गाइडलाइन यूज़ कर लें, तो उस केस में आप ट्रू पूरा यूज़ करेंगे तो आपके पास एक्यूरेट आंसर आएगा। करके देखिएगा, ड्राई रन करके देख लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रिंग आ गया, गेट लाइन ले लिया, ठीक है। अब वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, मोर देन वन वर्ड स्टोर हो सकते हैं। उसके बाद अब क्या करना है, वी जस्ट प्रिंट काउट नेम, ठीक है। और थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए इंटर द नेम, और इफ़ आई रन दिस कोड, प्लीज़ इग्नोर दी वॉइसेस। If I run this code, now I am writing my name, Muhammad Ali Heather. So it prints Muhammad Ali Heather, right? So it getting a complete string and then print it, right? So this is a small question. Now I move forward on next question, that is a medium part, right? And okay, and the question is a very basic question. स्टार्टिंग में जब आप 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे। एट द एवरेज लेवल, स्टार्टिंग लेवल जब आप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये बेसिक लग रहे होंगे। तो नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो इज़ गोइंग टू ऑनवर्ड 25 मिनट्स ऑलमोस्ट। चले, करना तो है ना काम अब। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रिंट करते हैं। नाउ हैश इंक्लूड, ठीक है जी, आईओ स्ट्रीम, वी str, okay, using namespace std. Now we have an int main, and now I just open it. Okay, now the question is write a program to take two numbers as input and display their division result. So that is very basic question. बात हो रही है दो इनपुट लेने की, तो a और b ले लेते हैं, ठीक है। देन हमने क्या करना है, उनकी वैल्यू लेनी है, देन उसका हमने क्या करना है, उनका हमने डिवीजन लेना है, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे डिवीजन कर देता हूँ और जस्ट रन करता हूँ कोड को। स्मॉल कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, इसमें आप जितनी खूबसूरती करना चाहो कर सकते हो। आई एम जस्ट बिल्डिंग अ लॉजिक। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो 20 को हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 10 हमारा। डेट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस। तो आई थिंक द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला? अब्दुल्ला, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला? एरिया ऑफ सर्कल का, पक्की बात है, ठीक है। यस, वीडियो बना रहा हूँ। पढ़ने वाली बात पूछी यार, क्या हो गया। हैश इंक्लूड iostream using namespace std. So we have an int main. Now I am using here. So क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था हमारे पास कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ, ठीक है। सो इंट ले लेंगे एरिया। ऐसा करते हैं हम, डबल ले लेते हैं, वैल्यू इंक्रीज भी कर सकती है। डबल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं एरिया, दूसरा ले लेते हैं हम पाए, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू समथिंग लाइक डैट, और एक ले लेते हैं हम रेडियस, ठीक है जी। नाउ इंटर द रेडियस सर्कल, सी आई रेडियस कर देंगे, और एरिया का फॉर्मूला है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस रेडियस बाई आर स्केयर। तो आर स्केयर हम आर मल्टीप्लाई आर ले रहे हैं, हाँ स्केयर ले सकते हैं लेकिन अभी नहीं ले रहे, आगे जाके लेंगे, अभी हम बेसिक लेवल पे हैं, ठीक है। और मे बी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर के अंदर कि डू नॉट यूज़ एनी फंक्शन एंड विदाउट फंक्शन टेकिंग स्केयर रूट,
maybe taking a power, maybe taking a scare, and so on like that. So if I run this program, I hope it's running. Okay, it's running. Now I'm getting the radius, that is 4. So it's giving the area of circle is 50.24. If I giving a double data type, that's why we getting uh we getting decimal point, right? I hope that's clear. नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड ऑन. अच्छा, ये जो आपको एरर्स दिख रहे हैं, इनको आप इग्नोर कीजिएगा, ये आपके काम की चीज़ नहीं है. आपको दूसरे कोडेटर पे नहीं आएंगे ये कुछ और एडवांस चीज़ें हैं जो कि कभी फिर देखेंगे. नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 8. दैट क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी फैन वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, वेरी creative question number 8. So now I'm moving very fast. Hash include CLGUT IOStream. ठीक है जी. Now I'm using namespace std IOStream strm. ठीक है जी. Int main, or now I am using so write a program to display the ASCII value of a character entered by the user. Okay, so we getting a character, ठीक है, by the user. Now I am getting enter a character, cin character. Now I am here, I am using just because I'm using a typecasting, so I am directly use cow to enter character, and I just enter into typecasting area, typecasting. And in which typecast, what is typecasting, what first we define typecasting. So typecasting is if we convert one data type to another data type, that's known as typecasting. So in that case, I am just convert character into int data type. So that's a way of converting. And you know about it, uh, every character have a specific number of value, right, in numeric value. So that is ask ASCII value, and that we printed. Okay, so that's it. I just run this program, and I hope it's run accurately. Okay, so मैं देता हूँ इसको B. So it run 66. If I run this again and I'm giving a small b, a large B is a 66. If I giving a small b, that is 98. So there is a different values of different upper case and lower case. You know about cases. So I think this question is going great. Question number 8 is cleared. Now I am going on question number 9. That is very easy question, but यहाँ पे कंडीशन देखें क्या है. यहाँ पे कंडीशन ये है कि वी गेटिंग इंटीजर. सो आई एम मेकिंग सिंपल अनदर सोर्स फाइल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, and I am just printing a question. Now I'm using hash include iostream. Now I am using namespace std. I am using int main. आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, करके देखिएगा वैसे. ठीक है, फिलहाल नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमें अभी आगे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है. एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको एज पॉसिबल एज सॉल्व करवा दूँ. नाउ वी हैव एन 2 digits a, and I am getting b. Now I'm just say C out statement, and here is it. I am just saying enter number a, enter number CIN, enter b. दो वेरिएबल ऑल अर्थमेटिक फंक्शन प्रिंट करवाने हैं. मैं ज़्यादा प्रोग्राम को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा. आई एम जस्ट हेयर इट टू गेटिंग मॉडुलस. चलें जी, ये हमारे सारे अर्थमेटिक फंक्शंस थे. आई जस्ट प्रिंटेड दिस क्वेश्चंस. ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हम प्रीवियस फाइल को ही रन कर रहे हैं. यार देखें, इन चीज़ों पे आप ना पढ़ें. जस्ट मैंने गलती यहाँ क्या की है कि प्रीवियस फाइल रन कर रही थी, मैं उसी फाइल को दोबारा से रन कर रहा हूँ. तो ऐसा नहीं करना, मैंने न्यू फाइल बनाई है तो न्यू फाइल को रन करूँगा. C++ की ये खासियत होती है कि अगर उसकी फाइल को एक दफ़ा आप कंपाइल कर दो तो वो इट सेल्फ कंपाइल होती रहेगी बार बार. ठीक है, तो आपको दोबारा बार उसका कोड जो कंपाइल नहीं करना पड़ेगा. एक दफ़ा उसका कोड कंपाइल हो जाएगा, देन यू जस्ट रन दिस कोड, राइट. एंड वो रोड ज़्यादा फास्ट रन होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम. Now I am giving a 10, then I am giving a 2. So the answer is 12 minus 8, 20, 50. So all the arithmetic functions, and you can beautify this code by using keywords, by using strings. That is the sum of the number, the print of minus of number, and multiplication of number, and dots, and so on, right. Now I am going on question number 10. The video is around 30 plus minutes, but I am
try this question as possible as. So I am calculate the volume of a radius. Brother, what's the volume of cylinder? पाई आर स्केयर एच. ठीक है, पक्की बात है, कंफर्म कर ले सर्च करके. चले. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. ओके, सो क्वेश्चन था हमारे पास ये वाला. यूज़र ने हमें हिंट दिया कि टेक रेडियस एंड हाइट. ठीक है जी. आई एम जस्ट गेटिंग हैश इंक्लूड IO stream right now. I am using namespace std int main. Okay, now I am getting volume. ओके, सॉरी, हम यहाँ ऐसा करते हैं क्योंकि उसने डाटा टाइप बताई नहीं, तो हम यहाँ पे डबल ले लेते हैं. डबल 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 में लेना है हमें यहाँ पे वॉल्यूम, एक चीज़. सेकंड चीज़ लेनी है हमें रेडियस. रेडियस. थर्ड चीज़ लेनी है हमें यहाँ पे हाइट. और द फोर्थ थिंग इज पी आई विच इज़ इक्वल टू. ठीक है जी, तो ये एक एक्यूरेट वैल्यू है एक्चुअल में. सो इंटर द रेडियस. ओके, नाउ एंटर दी हाइट. ठीक है जी. एंड बाकी वॉल्यूम हमारे पास है. ठीक है, तो वॉल्यूम एक्चुअल में हमने फाइंड करना है. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट राइट वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई पाई आर स्केयर हाइट. सो मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे. पी आई की वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ. आप उसको कांस्टेंट में भी सेव कर सकते हो, बट शॉर्ट क्वेश्चन है, करने की ज़रूरत नहीं है. देन जस्ट प्रिंट द वॉल्यूम. सो इफ़ आई रन दिस कोड, प्लीज़ रन हो जा. Okay, takes time. So radius is 20, height is 40, and the volume of circle is 50265.4. आपने सेंटीमीटर प्रिंट करवाना है या आपने मीटर प्रिंट करवाना है, ठीक है, वो आपकी खुद की चॉइस है. मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ. अगर आपने ऐसा प्रिंट करवाना हो तो आप ऐसे प्रिंट करवा सकते हो, या मिलीमीटर प्रिंट करवाना है. जब आप वैसे तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सी प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करो, बट अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हो स्पेशली, क्योंकि सी प्लस प्लस या सी शार्प डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए बहुत मेजर यूज़ होती है, और पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, तो उस केस में हम इस तरह से हम कोई भी जो मैथमेटिकल फॉर्म है उससे प्रिंट करवा सकते हैं. आई होप यहाँ तक जितने प्रोग्राम मैंने लिखवाए हैं एंड समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे. फिर भी किसी कोड में एरर आता है, प्रॉब्लम आता है, यू जस्ट गो ना कॉमेंट इट एंड हिट द लाइक बटन फॉर डैट, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रही, तो मैं आगे बनाऊँ. अदरवाइज़ मैं वीडियो को यहीं मैं स्विच करके स्टॉप कर दूँ. खपने का फ़ायदा कोई नहीं है. अगर आप लाइक दिखाएंगे, कमेंट्स करेंगे, तो इट्स मीन के मेरे पढ़ाने का समझाने का आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी. एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक डैट एंड ट्राई टू डू हार्ड वर्क मोर, राइट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.